ट्विटर ने भारत में 46,000 से अधिक खराब खातों पर प्रतिबंध लगाया। ट्विटर ने मई में अपने नियमों का उल्लंघन करने के लिए लगभग 46,000 भारतीय उपयोगकर्ता खातों पर प्रतिबंध लगा दिया, फर्म ने रविवार को कहा। रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर ने बाल यौन शोषण और इसी तरह की सामग्री के लिए 43,656 खातों को हटा दिया। इसके अलावा आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए 2,870 खातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस बीच मई में गूगल इंडिया ने 303 खराब सामग्री को भी हटा दिया। वित्त वर्ष 2013 में ईंधन निर्यात में वृद्धि। ईंधन निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने के सरकार के शुक्रवार के कदम पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। इस उपाय का उद्देश्य देश में ईंधन की कमी के मुद्दे को हल करना था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश के पेट्रोल और डीजल के निर्यात में क्रमशः 13% और 20% की वृद्धि हुई। विशेषज्ञ बताते हैं कि शुल्क बढ़ने के बाद भी रिफाइनर मुनाफे वाले क्षेत्र में हैं। मेटा अपने डिजिटल वॉलेट को बंद करेगा नोवी। मेटा ने अपने नोवी क्रिप्टो वॉलेट को 1 सितंबर से बंद करने की योजना बनाई है। इसकी शुरुआत के 1 साल से भी कम समय बाद मेटा ने उपयोगकर्ताओं को साइट से अपनी जानकारी और शेष राशि प्राप्त करने के लिए 1 सितंबर तक का समय दिया है। उपयोगकर्ता सितंबर में अपने खातों तक पहुंच खो देंगे और अब 21 जुलाई से नोवी में पैसे नहीं जोड़ पाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियों में से एक स्पष्ट रूप से क्रिप्टो दुर्घटना के प्रभावों को महसूस कर रही है। डी-मार्ट ने क्वार्टर 1 राजस्व में लगभग 2% वृद्धि की रिपोर्ट की। एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने Q1 के लिए अपने स्टैंडअलोन राजस्व में लगभग 2 गुना वृद्धि 9,806.89 करोड़ रुपए की सूचना दी। 1 साल पहले Q1 अप्रैल से जून तिमाही में कंपनी को परिचालन से 5,031.75 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। वित्त वर्ष 2020 की महामारी पूर्व अप्रैल से जून तिमाही में यह 5,780.53 करोड़ रुपए थी। राधाकिशन दमानी और उनके परिवार द्वारा प्रचारित डी-मार्ट बाजारों में बुनियादी घरेलू और व्यक्तिगत उत्पादों की खुदरा बिक्री करता है। पीएनबी ने बढ़ाई एफडी ब्याज दरें। पंजाब नेशनल बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की सावधि जमा पर ब्याज दरें बढ़ाई हैं। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार नई ब्याज दरें कल 4 जुलाई 2022 से प्रभावी होंगी। परिवर्तन के बाद बैंक ने 1 से 2 साल में और 3 साल तक समाप्त होने वाली सावधि जमा पर दरों में 10 से 20 BPS की वृद्धि की। बैंक एक अद्वितीय 1111 की अवधि पर 5.50% की ब्याज दर प्रदान करेगा। वित्तीय वर्ष 2 में बैंकिंग धोखाधड़ी में महत्वपूर्ण गिरावट देखें। 100 करोड़ रुपए से अधिक की बैंक धोखाधड़ी में काफी कमी आई है। 2021 से 22 में बैंकों ने पिछले वर्ष के 1.05 लाख करोड़ रुपए की तुलना में कुल 41,000 करोड़ रुपए के मामले दर्ज किए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार धोखाधड़ी के मामलों की संख्या 2020 से 21 में 265 से घटकर वित्त वर्ष 22 में 118 हो गई। पीएसबी में धोखाधड़ी के मामले वित्त वर्ष 2012 में वित्त वर्ष 2011 में 167 से गिरकर 80 हो गए, जबकि निजी क्षेत्र के लिए यह पहले 98 से गिरकर 38 हो गया। लेंडिंग कार्ट ने डेट फंड में 75 रुपए करोड़ जुटाए। फिनटेक स्टार्टअप लेंडिंग कार्ट ने शनिवार को GMO LLC और ट्राइडोस इन्वेस्टमेंट से 75 करोड़ रुपए की डेट फंडिंग जुटाई। लेंडिंग कार्ट ने GMO LLC से 25 करोड़ रुपए और NCD के माध्यम से ट्रायोडोस से 50 करोड़ रुपए का कर्ज प्राप्त किया।
कंपनी सभी राज्यों में एमएसएमई ऋण बनाने के लिए नए फंड का उपयोग करेगी। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग देश भर में अपनी पहुंच बढ़ाने और अधिक पिन कोड की सेवा के लिए भी किया जाएगा। डेट प्लेसमेंट ड्रॉप्स के जरिए जुटाई गई फंडिंग। FY23 के पहले 2 महीनों में कॉरपोरेट बॉन्ड्स के प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जुटाई गई धनराशि €32,405 करोड़ के निचले स्तर पर रही। यह पिछले वर्ष की तुलना में 39% कम था। अधिक ब्याज दरों में बढ़ोतरी की धारणा के कारण शेष वित्तीय वर्ष के लिए दृष्टिकोण भी अनिश्चित है। इसकी तुलना में सेबी के पास अप्रैल से मई 2021 से 22 के दौरान इस मार्ग से 53,253 करोड़ रुपए जुटाए गए। दिल्ली एनसीआर में घरों की बिक्री में 19% की गिरावट। अप्रैल से जून के बीच दिल्ली एनसीआर में घरों की बिक्री में 19% की गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2013 की पहली तिमाही में घरों की बिक्री घटकर 15,340 इकाई रह गई, जबकि जनवरी मार्च तिमाही में यह 18,835 इकाई थी। 30 जून 2022 तक दिल्ली, फरीदाबाद और भिवाड़ी में कुल मिलाकर लगभग 23,100 बिना बिके अपार्टमेंट हैं। आंकड़ों के अनुसार 2022 की पहली तिमाही के अंत में यह 24,700 इकाई थी। वेदांता ग्रुप की नजर चिप बिज से 3.5 अरब डॉलर के कारोबार पर है। वेदांता समूह को उम्मीद है कि उसका सेमीकंडक्टर कारोबार $3 से 3.5 अरब डॉलर के दायरे में होगा, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। उन्होंने कहा कि फर्म के संयुक्त उद्यम भागीदार फॉक्सकॉन के पास उत्पादन शुरू करने के लिए सभी समझौते और तकनीक मौजूद हैं। कंपनी 2024 से 25 में डिस्प्ले यूनिट और 2025 से 26 में सेमीकंडक्टर्स का उत्पादन शुरू करने की योजना बना रही है। वेदांता 28 नैनोमीटर NAND चिपसेट बनाने पर विचार करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe for regular updates.